जितने लोग सुन रहे हो किसी कोई अन्यथा मत लेना। ये संसार है और संसार में जो आया है उसको जाना है। बाप के सामने जवान बेटा मर जाता है। बताओ चूल्हे कितने दिन बंद रहते हैं? ये आंखें कितने दिन चालू रहती हैं बरसना? सब 2 दिन 4 दिन में सामान्य हो जाता है। हफ्ता 10 दिन जाते जाते पेट भर के भोजन भी शुरू हो जाता है। दुनिया के सारे कार्यक्रम होने लगते हैं। महीना 2 महीना 6 महीना साल भर जाते जाते आदमी भूल जाता है। दिमाग रखो भाई, दिमाग। जो होना है वही होगा। समझ लो, तुम्हारे पैसे डकैतों ने लूट ली, तुम्हारे पैसे चोरों ने लूट ली, तुम्हारे पैसे कहीं नदी में डूब गए, कहीं गिर गए, कहीं भूल गए, भूल जाओ इसको। ये है स्थिति परिस्थिति आई है। अब इसी के ऊपर दिन रात दिमाग में लगाए हुए इसी के ऊपर चिंता करते रहोगे तो दूसरा काम तुम नहीं कर पाओगे मेरे भाई। दूसरे काम में लगो। समय अपना काम, शरीर और दिमाग दूसरे काम में लगाओ। इस पर जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी। इसको एक बार भूल ही जाओ। या आपको याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। याद रखने वाले रखे हुए हैं और वो मैदान में एकदम डटे हुए हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात भीषण क्यों नहीं हो, जिस तरह से हमारे देश के ये सिपाही, हमारे देश के ये सैनिक मोर्चा पर खड़े हैं, बर्फबारी में भी खड़े हैं, वैसे ही इस कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये सब के सब मोर्चे पर खड़े हैं। ये ग्रुप लेकर के हम लोग यहाँ तमाशा करने के लिए नहीं बैठे हैं, मन बहलाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम ग्रुप में साझा करके रोज अपने आप को ताजा बनाते हैं और अपनी लड़ाई को ज्यादा और धार देते हैं। और धार देते हैं काहे के लिए? जिस वक्त जरूरत पड़ी उस वक्त ये मिसाइल दाग दी जाएगी। मिसाइलें तैयार हैं, दगने की तैयारी भी हो चुकी है। पर भगवान चाहा तो मिसाइल चलाने से पहले ही समस्याओं का समाधान हो जाए तो सबका कल्याण आराम हो जाएगा। पैसे तो डूबे हुए हैं आज के तारीख में, उसको निकालना, पैसे हाथ भी नहीं टूटे, हाथ भी नहीं कटे और पैसे भी आ जाए, ये आसान तरीका है जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं। वरना जिस दिन क्लियर हो जाएगा, अभी अब जैसे अभी 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया है, ये 10 दिन का टाइम जैसे खत्म होगा एक बार हम लोग मीटिंग इमरजेंसी इसी पर करेंगे। इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। टाइम ये खत्म हो गया, उतर गया खरा तब तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं खरा उतरा तो उतनी मीटिंग करेंगे। अब आगे बोलो। अब किसी को नो और यस आगे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही जितना बोलना है अपनी भड़ास निकाल लो और दूसरे दिन फायर नहीं कर दिया, मिसाइल का प्रक्षेपण नहीं कर दिया तो आप जो चाहो वो बोलना। अर्जी ने भी कहा था कि मेरे नाम पर एक कुत्ता ले लेना। मैं भी कह देता हूं कि आप मेरे नाम पर भी कुत्ता ले लेना। हम झपट के तो ले सकते हैं, लेकिन झपट के लेने में बहुतों का नुकसान होने का खतरा है। इसीलिए ये झपट नहीं चल रही है, हमला नहीं हो पा रहा है। बार बार कुछ ना कुछ ऐन मौके पर आश्वासन आ जा रहा है, बातें शुरू हो जाए। अभी जैसे हमारे जगमोहन भाई साहब ने कहा कि कल ही मेरी बातें हुई, तो कल जो बातें हुई उन्होंने सारा बात क्लियर किया। अब आप बताओ इनकी बातों को कैसे इग्नोर करा जाए, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई उसमें हजारों लोगों का भला नजर आ रहा है और यही बातें हम लोगों को फायर करने से रोकती है। पर अब बार बार ये चलेगा नहीं। अब हर्ष जी का जवाब जैसे आता है, पॉजिटिव आता है तो हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे। निगेटिव आता है तो 100% निगेटिव जाएंगे, इसमें तनिक दो राय नहीं है। इसलिए भाई मेरे, रो करके संकट का समाधान कभी नहीं होगा। पेट भर के खाओ, मजे से बातें करो, अपने दिमाग को कहीं और रूट डाइवर्ट करो, इसमें ज्यादा उलझाओ मत। जितना ज्यादा इसको सोचोगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ देगा। इस पर से अपना दिमाग हटा के दूसरे काम में लगाओ, जहाँ से रोटी पानी आती हो, जहाँ से 2 पैसे मिलते आए, उस पर ज्यादा दिमाग लगाओ, फोकस करो। यहाँ बस शाम को आ जाओ, 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठ करके रोज का अपडेट ले लो और फिर कल सुबह अपने अपने धंधे में लग जाओ मेरे भाई। मेरा यह निवेदन भी है, सलाह भी है और मेरी प्रार्थना भी है। अब इसको मान लो आप, इसकी भी एक खराब हो जाए कुछ कर पाएंगे भाई।
सेहत का पहले ज्यादा 30,000 रुपए लेके भी सौरे ने लीड भी डुप्लीकेट दे रखी। लड़ाई चल रही है, लड़ाई रुकी नहीं है। दोनों ही खराब। लड़ाई कई तरह के होते हैं, लड़ाई के अलग अलग पैतरे होते हैं, अलग अलग नीतियां होती हैं, तो नीतियों के आधार पर लड़ाई लड़ी जा रही है। नियत हमारी वही है, हमारी नियत में कोई परिवर्तन नहीं है, और उसी के हिसाब से हर चीज के जवाब मिलने के बाद आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, इसमें तनिक दो राय नहीं है। दर्द सबको है, लेकिन उससे होता क्या है, रहीम ने कहा है, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनिया ठिलई हैं लोग सब बांट न लए हैं कोई। मन की व्यथा का मतलब है अपनी तकलीफ, तो अपने अंदर ही छुपा के रखो, इसको सार्वजनिक मत करो। जिनको तुम अपनी कठिनाई बताओगे, अपनी तकलीफ बताओगे, अपनी कमी बताओगे, वो आपके दुख को दूर तो करेगा नहीं, और 10-20 जगह चर्चा करके आपका वजन कम करने का प्रयास करेगा। मेरे भाई, इस बात को गांठ करो, आप मजबूत हो, आप मर्द हो, आपके अंदर वो ताकत है, आप चाहोगे तो पल में दुनिया हिला सकते हो, इतनी सामर्थ्य रखते हो। इसको इतने हल्के में मत भेज दो भाई, इसको जाया मत करो अपनी शक्ति को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करें भाई आप। शुक्रिया धन्यवाद नंदलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना तजुर्बे का जो हमको जो है प्रसाद दिए, मैं इसको जो है तहे दिल से जो है कबूल कर लिया, और जो है यकीन मानो आपके बातों में कभी दुआ भी थी, कभी जो है सलाह भी थी, कभी जो है बहुत सारे जो है छुपे हुए थे वर्ड्स, अगर उसको जो है डिक्शनरी के आगे जाके के बातें थे आपके, मैं सुन के बहुत खुशी हुई। और आपका जो उम्र का तजुर्बा वहाँ हमारे लिए यकीन मानो बहुत काम आया, क्योंकि जवान के बाजू से ज्यादा उम्र वाले का तजुर्बा काम आता बोल के सुने थे, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मेरे को जो है, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ सादिक भाई, बाकी के जितने भी लोग जो है जितने भी लोग परेशान है, अल्लाह उनको इसके जरिए से और आगे चल के दुगना तिगना रकम दिला दो अल्लाह उनसे, बोल के जो मैं दुआ कर रहा हूँ, सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और हिम्मत को सराहते हुए आप जो बात करें, जमाने की तारीख भी यही गवाह है कि जब कभी भी जो है मुश्किल आई तो लोग हिम्मत को सराहते, और आज साबित कर दिया आप। और एक बात क्या है वो तो मेरे को समझ नहीं है कि इंसान कर्म से पछा नहीं आता। देखो आपकी बात से जो है कितने अच्छे कर्म जो है बातें से जो है मालूम पड़े। तो सादिक भाई को मैं ये बोलूंगा कि मुसलमान हिंदू बोल के कोई नहीं रहता, इंसान कर्म से पछा नहीं आता, उसकी कर्म कैसे रहते उसके हिसाब से ही पहचान सकते। नाम से कोई भी नहीं पहचान सकते, नाम से कई नामा लगा लेके फिर रहे लोग मार्केट में, अच्छा इंसान अच्छे कर्म करता बस वो इंसान है, बाकी के नामा लगा लेके फिरना है तो उसको मैं समझता हूँ मजहब को बीच में नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अच्छे जिसके कर्म उसका ही अच्छा मजहब, और वही सच्चा मजहब वाला। तो बिल्कुल बिल्कुल सादिक भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। अब हम यहाँ पे सरजीत भाई भी है हमारे, सरजीत यादव जी मुंबई से, मैं चाहूंगा काफी देर से